प्रसंगस में आप सभी का स्वागत है। प्रसंगस में आज बात करेंगे राहुल गांधी की। कुछ कांग्रेस के हमारे जो दर्शक हैं उनका कहना है कि राहुल गांधी को पिछले कुछ दिनों से प्रसंगस में कहीं शामिल नहीं किया गया। तो आज राहुल गांधी भिंड मध्य प्रदेश के भिंड मुरैना में चुनावी दौरे पर रहे, जहां उन्होंने एक किताब यूं हवा में लहराते हुए कहा कि यह मामूली किताब नहीं है, ये देश का संविधान है जिसमें किसानों, गरीबों और देशवासियों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को बहुत कुछ दिया है। लेकिन अब अमित शाह के जो लोकसभा चुनाव के प्रत्याशी हैं, उन्होंने मानस बना लिया है कि चुनाव होने के बाद में इस किताब को फाड़ के फेंक देंगे, जो किसी भी हालत में ऐसा नहीं होगा। और उन्होंने इतना भी कहा कि इंडिया गठबंधन के लिए विपक्ष बहुत कुछ बातें कर रहा है, लेकिन ये सब बातें चुनाव परिणाम आने के बाद में ही सामने आएगी कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। भाजपा में जो दूसरे लोगों की एंटी वाली बातें हैं वे लगातार जारी है। इस चुनाव से पहले बहुत से लोगों ने, विशेष करके कांग्रेस के लोगों ने, जबरदस्त कांग्रेस से त्यागपत्र देकर के भाजपा में आने की मुहिम चलाई थी। और इतना तक भी हुआ कि जिन लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिए थे, उन लोगों ने निर्दलीय के रूप में अपने प्रत्याशी के जो नामांकन है अंतिम समय में वापस ले लिए। सूरत में और इंदौर में हुआ। सूरत और इंदौर के बारे में आपको पता ही है कि स्वच्छता के मामले में 7 वर्षों से इंदौर इंदौर पहले पूरे भारत में पहले नंबर पर आ रहा है। वही सूरत भी इस बार बराबरी में रहा था पिछले साल। लेकिन जब सूरत में कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां नाम वापस लेके भाजपा के प्रत्याशी को जिता दिया, तो इंदौर क्यों पीछे रहता। इंदौर में भी ऐसा ही खेला हुआ, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां अपना नामांकन वापस ले लिया, जिसमें अब वहां के जो प्रत्याशी है शंकर लाल, उनके जीतने के लगभग लगभग पूरे आसार बन गए हैं। नामांकन की तिथि पर संभवतः वे निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं। हालांकि एक जो निर्दलीय प्रत्याशी है, उन्होंने कांग्रेस से कहा कि आप मेरे को टिकट दें तो मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में, डमी कैंडिडेट के रूप में चुनाव लड़ सकता हूं। तो इसी तरह से बात कर लेते हैं अनुपमा, जो एक एक्ट्रेस है, टीवी के ऊपर बहुत बड़ी एक्ट्रेस रही है। उन्होंने भी आज कांग्रेस का दामन छोड़ के, या यूँ कहिए कि उन्होंने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। उसके बाद में उन्होंने जब लोगों से और प्रेस से मुखातिब हुई तो उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मुझे भाजपा ज्वाइन करते हुए बहुत खुशी हो रही है। उन्होंने इतना भी कहा कि मैं अपने आप को नरेंद्र मोदी के साथ में पा करके और बहुत भाग्यशाली समझ रही हूँ। मैं पार्टी की बहुत बहुत आभारी हूँ। जिसको लेकर के विपक्ष का कहना है कि उनको अब लोकसभा का टिकट दे करके और उन्हें चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है, यानी कि उनको लोकसभा में संसद के रूप में लाया जा सकता है। बात करते हैं बॉलीवुड एक्टर सलमान खान की। सलमान खान के आवास पर कुछ दिनों पहले फायरिंग हुई थी, जिसमें 4 लोगों ने फायरिंग की थी। उसके अंदर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिसमें से एक अनुज नाम का जो आरोपी था, उसने आज पुलिस की 6 दिन की कस्टडी के दौरान आत्महत्या कर ली। अब आत्महत्या करने के क्या कारण रहे, यह बात तो बाद में जांच के सामने बात ही सामने आएगी। अब मोदी जी क्या कहते हैं उनको भी सुन लो। मोदी जी अपने चुनाव प्रचार में रोज कोई न कोई बात लेकर के सामने आते हैं। तो आज उन्होंने ये कहा कि जब तक मैं जिंदा हूँ, ओबीसी, एससी और एसटी का आरक्षण मुसलमानों को नहीं देने दूंगा। वे तेलंगाना में थे, वहाँ उन्होंने ये बात कही। साथ ही उन्होंने इतना भी कहा कि कांग्रेस को कहा, नाम तो नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि इनका संविधान से कोई लेना देना नहीं। शाही परिवार का मतलब राहुल गांधी और अखिलेश यादव। शाही परिवार के लिए सत्ता उनके पास है तो सब कुछ अच्छा है, लेकिन सत्ता चले जाए तो हम निकम्मे हो गए। और उन्होंने चुनाव आयोग के ऊपर भी जो विपक्ष ने आरोप लगाए, उनके लिए भी कहा कि वे फालतू में चुनाव आयोग के ऊपर उंगली उठाते हैं। बात करते हैं प्रियंका गांधी की। 2024 का जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का,
उसमें प्रियंका असम में रही, आज असम के दौरे पर। उन्होंने कहा कि सीएम हिमंता जब कांग्रेस में थे, जब तो वो काफ़ी आरोपी थे, कई काफ़ी आरोप लगे थे, लेकिन जब वो भाजपा में गए तो वॉशिंग मशीन से निकल के शुद्ध होकर के सामने आ गए। प्रियंका ने इतना भी कहा कि कर्नाटक में भाजपा का एक नेता, जिसके नाम लेने की जरूरत नहीं, आप जान रहे हैं, खुद अमित शाह ने भी इसको मातृशक्ति के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई बताते हुए उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और मैं मातृशक्ति के साथ में हूं। तो प्रियंका ने आरोप लगाया कि जिस भाजपा के प्रत्याशी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको जिताने की बात करने आए थे, उन पे दो दुष्कर्म के कई आरोप हैं और उसको विदेश भगा दिया गया। बात करते हैं लोकल ट्रेन की, तो आज मुंबई में सीएसटी रेलवे स्टेशन है, जहां लोकल ट्रेन का एक डिब्बा नीचे उतर गया। हालांकि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, लेकिन इसको लेकर के जो लोग अप डाउन करते हैं लोकल ट्रेन में, उनको हल्का सा इस प्रकार का एहसास हो रहा है कि उनको भी सावधानी बरतने की जरूरत है। जगतगुरु शारदा पीठ के जो जगतगुरु हैं मां मंडलेश्वर प्रज्ञानंद जी सरस्वती, वो अजमेर जिले के दौरे पर रहे हैं, जहां आज वो विजयनगर में रहे। विजयनगर में उन्होंने भाजपा के नेता नवीन शर्मा के आवास पर पहुंचकर श्रद्धालुओं से उन्होंने मुलाकात की। अब चुनाव का जब समय है तो लोगों को राहत देने की भी बात होती है। तो अब कॉमर्शियल गैस के पिछले दिनों भी लगभग 100 रुपये की उसमें कमी की गई थी, लेकिन अब कॉमर्शियल गैस में 19 रुपये की कमी करने के आदेश दिए गए हैं। बात करते हैं दूदू कलेक्टर की। दूदू कलेक्टर के 25 लाख रुपए रिश्वत के मामले में आज लगभग 5 दिन हो गए हैं, लेकिन कोई विशेष पूछताछ अभी तक कलेक्टर से नहीं हुई है। लेकिन जिस एएसपी पर संदेह था, उनको एपीओ करने के बाद में संदीप शाश्वत को उनकी जांच दी गई है। अब वो कब जांच शुरू करने जाएंगे, ये बात देखने को मिलेगी। अगर आप टनल से यात्रा कर रहे हैं, टनल में से अपने वाहन को लेकर के गुजर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि टनल में जो रोड बनी हुई रहती है, वह रोड काफ़ी सोफिस्टिकेटेड होती है, जिसमें वाहन को चलते चलते अचानक ब्रेक लगने पर वाहन फिसल भी सकता है, आप दुर्घटना भी। ऐसा ही आज दिल्ली में हुआ। दिल्ली में प्रगति मैदान में जो टनल है, उसमें से दिल्ली पुलिस के सब इंस्पेक्टर एन के पवित्रन बाइक से जा रहे थे, जहां अचानक सामने की लाइट से उनको कुछ ऐसा लगा कि सामने कोई वाहन आ रहा है। उन्होंने जैसे ही गाड़ी को ब्रेक लगाया, गाड़ी स्लिप हो गई और वे दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिनको दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब बात कर लेते, भी कुछ दिनों पहले हवाई अड्डों को बम से उड़ाने की धमकी मिल रही थी, तो आज सुबह सुबह दिल्ली एनसीआर के 100 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाले का तो पता फिलहाल नहीं चला, लेकिन जिन स्कूलों को, जिन विद्यालयों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसमें दिल्ली का दिल्ली पब्लिक स्कूल, दिल्ली का मयूर विहार स्कूल, मदर मेरी स्कूल, संस्कृति स्कूल, पुष्प विहार स्थित एमटीएस स्कूल भी इस दायरे में आए हैं। और पुलिस ने हालांकि ये कहा है कि हमें इससे कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, पूरी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। बात करते हैं सिंधिया की। केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया की माताजी की तबीयत पिछले 3 महीने से गड़बड़ चल रही है, जो एम्स में उनका उपचार चल रहा है। लेकिन उपचार के दौरान आज उनकी अचानक तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई, जिसको लेकर के उनकी बहू प्रियदर्शनी अचानक मध्य प्रदेश में उनके चुनाव प्रचार को छोड़ के और दिल्ली आ गई। खुशी की बात है कि भारत तकनीकी क्षेत्र में भी काफ़ी प्रगतिशील होता जा रहा है। भारत की आज जो बड़ी कार्रवाई हुई, जिसमें डीआरडीओ की बनाई पनडुब्बी रोधी मिसाइल का आज सफल परीक्षण हो गया। डीआरडीओ ने नौसेना के लिए इसको विकसित किया था, इस मिसाइल सिस्टम को। क्रिप्टो और बिटकॉइन की बात करते हैं, तो राजस्थान सहित देश में 30 स्थानों पर आज छापेमारी की गई, जिसमें राजस्थान के भी 6 स्टेशन शामिल हैं, जिसमें इनकी कई बैंकों से भी संबंधित होने की जानकारी मिली है।
लेकिन मुख्य रूप से जोधपुर, दिल्ली, बेंगलोर और मुंबई में जो सीबीआई की कार्रवाई की गई है, जिसमें क्रिप्टो और बिटकॉइन से संबंधित कुछ लोगों से पूछताछ जारी है। जयपुर में जो एसआई का पेपर लीक हुआ था, उसके अंदर 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनकी रिहा करने के लिए एक याचिका थी, जिस पर फिलहाल कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब इसमें 6 मई को सुनवाई होगी। भजनलाल शर्मा राजस्थान में चुनाव होने के बाद में अब झारखंड के चुनाव के दौरे पर हैं, जहां वे कल झारखंड के अंदर धनबाद में थे। आज भी वहाँ झारखंड में ही रहे और उन्होंने वहाँ भाजपा के प्रत्याशी के समर्थन में अपना प्रचार किया है। तो इसके साथ में ही अब कांग्रेस के कुछ नेता भी, जिसमें गोविंद सिंह डोटासरा वगैरह हैं, वो भी अब आसाम, उड़ीसा और अन्य प्रदेशों में चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे। दिल्ली में जो स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी दी गई थी, उसी तरह की धमकी लखनऊ में भी मिली है, जिसमें लखनऊ के 8 विद्यालयों को मेल आईडी करके उनको उड़ाने की धमकी दी गई है। तो ये बात करते हैं, इसके साथ में ही बात कर लेते हैं अशोक गहलोत की। अशोक गहलोत आज क्योंकि जयपुर में थे, तो उन्होंने राज्यपाल कलराज मिश्र से भेंट की। उनकी क्या बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरी ये शिष्टाचार मुलाकात है। सुनीता केजरीवाल। सुनीता केजरीवाल जब से अरविंद केजरीवाल जेल में है, तिहाड़ जेल में है, न्यायिक हिरासत में, तब से वो राजनीति में सक्रिय हो गई हैं। हालांकि जिस दिन पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, काफ़ी वो एकदम से सदमे में थी कि किस तरह से आगे क्या कुछ होगा, लेकिन जैसे जैसे समय पास हुआ, वो पूर्ण रूप से अपने राजनीतिक फील्ड में आ गई है। और उनसे आज जो है कन्हैया कुमार ने आज उनसे मुलाकात की। साथ ही उन्होंने उनको आश्वासन दिया कि लोकतंत्र को बचाने के लिए मैं सुनीता केजरीवाल के साथ में हूँ। तो केजरीवाल का भी जो अब थोड़ा सा सपोर्ट कन्हैया कुमार को मिलेगा। एक और खुशी की बात है कि अप्रैल 2024 में जीएसटी का रिकॉर्ड कलेक्शन हुआ है। जो पिछला रिकॉर्ड था वो भी टूट गया। जीएसटी संग्रह में 2.10 लाख करोड़ रुपए की आय हुई है। राष्ट्रपति, क्योंकि काफ़ी नेता, काफ़ी मंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री अयोध्या जा चुके हैं, तो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी अयोध्या गई, जहां उन्होंने वहां जाकर के और हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए, और वे संभवतः रामलला के दर्शन के लिए भी वहां पहुंचेगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक बार फिर बात कर लेते हैं। वो 12 या 13 मई को अपना लोकसभा का नामांकन वाराणसी जाके प्रस्तुत कर सकते हैं, क्योंकि 12-13 मई का उनका जो चुनावी कार्यक्रम अभी तक कोई ऑन रिकॉर्ड नहीं है। इसे समझा था कि 12-13 मई उन्होंने अपने चुनाव के नामांकन के लिए रखी हुई है। इन्हीं सब चर्चाओं के साथ में आज के प्रसंग बस को यहीं विराम देते हैं। कल फिर नई चर्चाओं के साथ में आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।